राधे राधे, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। तो मैं यहाँ पे नहा धो चुकी हूँ और जो सुबह का काम है झाड़ू पोछा बर्तन पूजा पाठ सब हो गया है। और ये गए थे सुबह सुबह मंडी, तो ले आए थे आम। और जब मंडी जाते हैं ना तो इकट्ठा आम लेके आते हैं मंडी से, और इकट्ठा लेने पे सस्ता पड़ जाता है। अगर हम फुटकर में लेते हैं खुले पे, जैसे ठेले वाले भैया से लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए जो है खाने वाले तो अभी इस समय 5 लोग हो गए हैं। और जैसे रोज़ रोज़ तो जाना होता नहीं है मार्केट। और मेरे पति देव ना पहले भी ऐसे, उनको ज़्यादा बाज़ार जाने के शौकीन नहीं है, जब ज़रूरत रहती है तभी जाते हैं। और कुछ लोग हैं तो घूमने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो जाते रहते हैं। तो फिर जैसे बाज़ार डेली जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सामान डेली आ जाता है। और मेरे पतिदेव ऐसे हैं कि हफ्ता 10 दिन में एक बार जाते हैं। और जब जाएंगे ना तो सब्जी और फ्रूट इकट्ठा ही उठा के लेके आएंगे, और भले ही फ्रिज में रखने की जगह ना हो। तो सुबह जब लेके आए थे तो आम को धुल के टोकरी में रख दिए थे, और उसका पानी अभी निकल चुका है। और वो 2-3 बार बोल चुके कि इसको जो है फ्रिज में डाल दो, और बाहर रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा। ख़राब इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी मेरे यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुबह से ही, मतलब कि ऐसा नहीं रहता कि सुबह का जो टाइम है वो ठंडा रहे, तो सुबह शाम दोपहर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाहर आप रह ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो वही मैं सोची कि सबसे पहले फ्रिज में जगह बना के आम को रख देती हूँ। और जो सब्जियाँ लेके आए थे वो भी धुल दी थी, वो भी सूख गए हैं, तो उसको भी रख दूँगी। और जब फ्रिज में जगह नहीं होती है ना तो मुझे एक जगह बना के सामान को रखना पड़ता है। और जगह रहती है अगर फ्रिज में ना तो बच्चे भी उठा के रख देते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मैं रख दूँ, तो मैंने बोला कि नहीं, फ्रिज में जगह नहीं है, आप नहीं रख पाओगे, तो मैं ही जगह बना के रखूँगी। और मम्मियाँ तो ऐसी होती है ना कि जगह नहीं रहती फिर भी जगह बना के उनको नीचे ऊपर सामान को रख के जगह बना देती हैं। तो फ्रूट और सब्ज़ी रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना लग गई थी खाना बनाने में। और बच्चों को खाना था इडली और सांभर। और मैं यहाँ पे नारियल का चटनी भी बना के रख दी हूँ। कुछ तो बच्चे ने हेल्प कर दी थी और कुछ मैं कर लेती हूँ। तो वैसे तो मेरा बनाने का मन नहीं था, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना टाइम भी लगता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो बर्तन तो चलो धुलते हैं जब तो थोड़ा फैन लगा लेते हैं किचन में, लेकिन बनाते समय तो फैन चला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ बन गया था और मैं इडली लास्ट का यही था, तो इसको निकाल लूँगी। और बच्चे भी खा चुके हैं, पतिदेव भी खा चुके हैं। ये गए थे ऑफिस और ऑफिस से आए ना तो इनको दे दिए हैं और ये खा रहे हैं। तो बोले कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और तुम भी लेके आ जाओ इधर एसी वाले रूम में, ये बैठ के खा लो। तो मैं बोली कि अभी लास्ट का है, इसको निकाल लूँगी, आप खाइए, फिर उसके बाद मैं लेके आऊँगी तो खा लूँगी। और बच्चे तो पहले ही खा चुके थे। और जब मैं सांभर में छौंका लगाई थी ना तो इसी कुकर में ही दूसरी वाली कढ़ाई में, जो छौंका वाली कढ़ाई है उसमें छौंका बना लेते और फिर इसी कुकर में ही छौंक देती। और कढ़ाई में छौंकती ना फिर कढ़ाई भी एक निकलती। और फिर कढ़ाई को ढकने में थोड़ा सा लगता है कि जब ले लेते हैं उसी में कलछुल भी डाल देते हैं तो ढकने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो मैंने क्या किया कि कुकर में ही छौंका लगा के कुकर का ढक्कन बंद कर दी थी। और जिसको खाना होता था तो अपना निकाल के खा लेता था और फिर ढक्कन लगा देता था। तो खाना पीना खाने के बाद फिर दोपहर में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और दूसरे रूम में भी नहीं रह सकते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है। और फैन की जो हवा चलती है ना वो भी गरम गरम। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5 और
5 बजे का जो रूटीन होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना बालों में कंघी कर लेती हूँ। और मैं आई कंघी कर रही थी तो पतिदेव आ गए थे मेरे पीछे पीछे देखने के लिए कि और रूम में तो गर्मी है ये करके आ रही है। तो पूछ रहे थे कि काम करने जा रही हो, तो मैंने बोला कि हाँ काम करने जा रही हूँ। और मेरे बाल गीले थे ना, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कंघी कर लेती हूँ और कंघी करने के बाद फिर उसके बाद काम पे लगूँगी। और कंघी मैं नहीं की थी, बाल धुली थी ना, तो वैसे जूड़ो बना ली थी और किचन में खाना पीना बनाने लगे तो थोड़ा सा बाल मेरे गीले ही हैं। और एसी वाले रूम में जैसे बैठ गए थे ना, जूड़ो बना था, तो बाल अभी तक ऐसे गीले बने हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो लग रहा है देखने में ही कि बाल मेरे गीले हैं। तो यहाँ पे मैं कंघी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ड्रेसिंग टेबल जो है ना एसी वाले रूम में है, और उस रूम में ना सभी लोग रहते हैं और बच्चे हैं कि वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं इधर वाले पीछे वाले रूम में चली आई। कांच तो वैसे बहुत सारे हैं, और वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं भी ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी शाम हो गई है तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो, फैन की जो हवा होती है ना गर्म तो रहती है, लेकिन देखिए हम लेडीज़ लोग को काम भी तो बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही रहता है। तो टाइम से इनको खाना भी देना रहता है। तो अभी आजकल तो छुट्टियां हैं, दिन में एक बार ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं और शाम वगैरह नहीं जाना पड़ता शाम को, तो बस ऐसे टहलते हुए चले जाते हैं, देख रेख कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे कंघी करके थोड़ा सा चोटी बना लूँगी और चोटी बनाने के बाद फिर रबड़ लगा लूँगी। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं ज़्यादातर ना आप देखे होंगे तो जूड़ा ही बनाती हूँ, तो लेकिन अभी थोड़ा सा जो है चोटी बना लूँगी और जो मेरे बाल हैं ना अच्छे से सूख जाएंगे। अगर मैं फिर इसी पे जूड़ा बना लूँगी ना, तो एक तो बाल जो है गीले हैं और दूसरी बात पसीना होगा ना तो बाल जो है और गीले हो जाएंगे और फिर बालों से बदबू आने लगती है। तो इसलिए जो है बाल को सुखाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं और इस रूम में ना थोड़ी सी अभी ऐसे जो वीडियो शूट हो रही है ना क्लियर नहीं हो रही है, तो क्योंकि जो खिड़कियां हैं ना पर्दे से बंद है और कांच भी बंद है ताकि बाहर की हवा ना आए, तो इसलिए ऐसे लग रहा है। और जब खिड़कियां जो खुली रहती हैं, पर्दा भी खुला रहता है ना, तो वीडियो बहुत साफ बनती है। और किचन का भी वही हाल है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और जो खाना पीना खाए थे बर्तन भी बहुत सारे निकल आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं किचन में ना गैस चूल्हा साफ़ करूँगी। और इस गैस चूल्हे को ना साफ़ करना बहुत आसान है। जैसे कुछ गिर भी जाता है ना, तो जो बर्नर जिस पे हम रखते हैं वहाँ पे स्टील का लगा है और वो जो है जाम है, तो जाम है तो बस अगर गिरता है तो उसी पे रहता है, हम गीले कपड़े से उठा लेते हैं। और फिर जैसे दाल वगैरह गिर गई, दूध गिर गया, तो थोड़ा सा उसको जो है स्पंज से रगड़ देते हैं। और स्पंज से रगड़ने के बाद फिर जो है कपड़े से साफ़ कर देते हैं। और फिर उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से कपड़े को निचोड़ के साफ़ कर देते हैं, तो गैस चूल्हा एकदम चमक जाता है। और जो ये चूल्हा है ना ग्लास का है, तो इसको जैसे बर्तन वाला जो जूना होता है उससे हम नहीं साफ़ करते हैं, क्योंकि उससे अगर साफ़ करेंगे ना तो स्क्रैच आ जाएगा। और इसको साफ़ करने के लिए मुलायम वाला जो आता है ना, तो वो जो ग्रीन गिनर रहता है, एक सफ़ेद में भी आता है, तो उससे आराम से साफ़ भी हो जाता है और स्क्रैच भी ग्लास में नहीं आता है। तो उसी को रखी हूँ, तो ऐसे रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और इधर चल रहा है फैन। और जो मैं फ्रंट का बाल कटवाई थी ना, अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और पहले मुझे याद ही नहीं था कि गर्मी आ रही है तो फिर न कटवाऊँ। छुट्टी होने के पहले शायद अप्रैल के लास्ट के महीने में कटवाई थी,
तो अभी छोटे छोटे आगे का है ना, तो चोटी में आता ही नहीं है। और गर्मी में ऐसा होता है ना कि फैन चलता है या कुछ होता है ना, तो पूरा निकल के बाहर आ जाता है फेस पे। और चिमटी वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ। चिमटी लगाने पे पता नहीं ऐसे बाल खींचते हैं ना, दर्द होता है, तो इसलिए मेरी चिमटी की आदत भी नहीं है। तो इस बाल को कटा के ना थोड़ा सा पछता रही हूँ कि गर्मी निकल जाती तब कटवाती हूँ। बारिश वगैरह में तो ठीक रहता है। देखिए गर्मी भी होती है और जब बाल हमारे फेस पे बार बार आता है ना, तो अंदर से बहुत चिढ़ मचती है। तो इधर मैं जो है गैस चूल्हा साफ कर ली हूँ और इसका जो स्टैंड है ये भी साफ कर दी हूँ और फिर बर्तन सारे क्लीन कर लूँ। और गैस चूल्हा तो मैं पहले जब किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए तो सबसे पहले गैस चूल्हा साफ करती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे। इडली का जो साचा था वो भी धो के रख दी हूँ, पानी निकल गया है। और जो भी बर्तन थे सारे स्टैंड में लगा लूँगी। और जो इडली का साचा है अभी तो मैं नीचे ही रख दी हूँ, बाद में उसको ऊपर रैक में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो बर्तन है ना उसकी तो ज़रूरत रोज़ लगती नहीं है, कभी कभार लगती है महीने 15 दिन में। तो ऊपर रहता है, जब ज़रूरत रहती है ना तो फिर निकाल लेते हैं। और जिस बर्तन की डेली ज़रूरत रहती है, तीनों टाइम ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम जो है सामने ही रखते हैं, आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे जो बर्तन थे रैक में लगा दी और जाली जो है टंगा दी और थोड़ा सा जो है वाइपर से पानी खींच दी हूँ। और जो कपड़ा है किचन का उसको भी साफ़ करके यहीं टोकरी पे डाल दूँगी। अभी गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि छाया में ही कपड़े सूख जाते हैं। और फिर पति देव से पूछे कि चाय पियेंगे कि ठंडा पियेंगे, तो बोले कि मुझे चाय दे देना। और बच्चे बोले कि मेरे लिए ठंडा दे दो, तो फिर बच्चों के लिए अपने लिए तो ठंडा निकाल लूँगी और सिर्फ पति देव के लिए बनाऊँगी चाय, 1 कप बनाऊँगी। और उनकी जो चाय होती है शुगर फ्री वाली होती है, तो सारी चीज़ें डाल देती हूँ। बहुत फीकी चाय पीते हैं, मीठी चाय नहीं पीते हैं। और हम लोग का रहता है ना कि थोड़ी मीठी चाय पसंद होती है, तो जब उनके लिए वो रहते हैं, उनको भी पीना रहता है ना, तो फिर पहले बना के उनको निकाल देती हूँ उनके लिए और फिर हम लोग अलग से शक्कर डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो ठंडा था ना वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो थोड़ा उसमें बर्फ़ जैसे जमने लगा था, तो निकाल के रख दी हूँ। और वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, उसमें जो बर्फ़ की पपड़ी पड़ी है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, तब पीने लायक होगा। और वैसे अगर ठंडा हम जैसे बर्फ़ जमी हुई है ना तो वैसे पीते हैं ना, उसमें टेस्ट नहीं आता है ठंडा वाला। तो इधर मैं पति देव को चाय भी छान के ले जाके दे दूँगी। और ये इधर रूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो अपना काम करते रहते हैं। और हम लोग का जो काम है, तो बच्चे जैसे पीछे वाले रूम में रहते हैं, सुबह शाम उनको पढ़ना रहता है। तो ऐसा हमें लगता है कि सभी के घर में होता होगा कि पेरेंट्स के पास बच्चे बैठ के पढ़ते नहीं हैं, तो कितना भी गर्मी रहती है ना पीछे वाले रूम में चले जाते हैं, तो उधर ही बैठ के पढ़ते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि इधर आ जाओ एसी वाले रूम में, वहाँ बैठ के पढ़ो, तो नहीं बैठ के पढ़ते हैं, जबकि जगह भी रहती है। देखिए हमें भी काम रहता है, हम तो हमेशा एसी में बैठ नहीं सकते हैं। बस एसी में तभी जाते हैं जैसे दोपहर में हुआ, काम नहीं करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात में जैसे सोना है तो फिर बैठ गए या सोना हुआ तब जाते हैं। और बच्चों को बोलो कि वहाँ बैठ के पढ़ो, तो वहाँ बैठ के नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं क्या पीछे वाले ही रूम में बैठ के पढ़ाई लिखाई अपना करते हैं। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं आजकल ऐसे ही करती हूँ, जैसे शाम का बर्तन वगैरह धुल ली, चाय बना ली और फिर उसी हाथ जो है सब्जी वगैरह भी बना लेती हूँ, जो भी बनाना रहता है। और पतिदेव बोले कि दोपहर में इडली वगैरह खाए हैं तो थोड़ा हैवी हो गया है और थोड़ा हल्का फुल्का बना लो। तो मैंने बोला कि क्या बनाऊँ, पहले तो मैं करेला की सब्ज़ी बनाने वाले थे, तो बोले कि दलिया बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो दलिया ही बना लेती हूँ। और दलिया बस 2 ही लोग खाने वाले थे,
गुड़िया को पसंद है और उसके पापा को पसंद है। और वो दोनों जो है इडली बची हुई थी तो उसको खा लिए थे, तो दोनों बोले कि मुझे दलिया नहीं खानी है। और 2 लोगों के लिए दलिया बनाऊंगी। और इसमें लहसुन प्याज मिर्ची भून ली हूँ और फिर इसी में दलिया डाल दूँगी। थोड़ा सा भुन जाएगा और जब भुन जाता है ना तो थोड़ा अलग ही टेस्ट आता है। अगर हम उसे कच्ची दलिया का अगर दलिया बनाते हैं ना तो फिर उतना अच्छा उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना कि भुनने पे लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दलिया भून के रख लेती हूँ, सिर्फ छौका जो है पकाना रहता है, उसके बाद फिर दलिया डायरेक्ट डाल के और पानी डाल देती हूँ। अगर दलिया भुनी हुई नहीं है तो फिर थोड़ा सा इसको भून लेंगे और भूनने पे जब बनाते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना तो उसको भून लेते हैं खूब अच्छे से ना, तो उसका भी सूजी का हलवा जो रहता है, मुझे तो सूजी का हलवा जैसे जो भी रहता है ना जब भून के बनाते हैं तभी अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग तो कच्ची सूजी जो होती है उसका बनाते हैं तो उसका मुझे नहीं अच्छा लगता। और जैसे सूजी का जैसे हलवा हुआ उपमा हुआ तो इन सबको मैं भून के ही बनाती हूँ। और जैसे जहाँ कच्चा डालना है तो वहाँ पे कच्चा डाल देते हैं। जैसे अप्पे वगैरह में तो कच्ची सूजी डलती है तो मैं उसमें कच्चे यूज करती हूँ। और उपमा और हलवे में जो है भून के डालती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मेरी दलिया भी भुन गई और इसमें मसाले भी डाल दिए। तो मसाले तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, हल्दी नमक यही डालते हैं और लहसुन मिर्ची प्याज ये सब भून ही लिए थे। तो पानी वगैरह डालने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। और दलिया जो है ना दलिया जब गीली ही रहती है ना तभी अच्छी लगती है। तो इसमें जैसे गीली है तो घी डाल लिए, अचार ले लिए, तो इससे जो है अच्छा लगता है। दलिया मुझे भी अच्छी लगती है और वो बच्चों को भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। और पतिदेव का तो ऐसा है ना कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बोल देते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोटी सेकना ज़्यादा पड़ेगा तो रोटी मत सेको, दलिया बना लो। और शाम के टाइम ऐसा रहता है कि सब्जी रोटी बनती है और रोटी ज़्यादा बनानी पड़ती है। और दिन में रहता है तो चावल बना लेते हैं।